Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Base Exam with Jahangir, Mathematics Class 9th, Unit Logarithms, Exercise 3.2 Theory. Topics of the video are वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश कि हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर, डिफिनीशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, डिफिनीशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम ये भी हमने देखना है, यूजिंग टेबल टू फाइंड लॉग ऑफ अ नंबर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम एंड यूज ऑफ एंटी लॉग टेबल्स। ये चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। बी विद अस, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ वीडियो आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले लॉगरिथम के बारे में बात करें कि लॉगरिथम विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम एंड दोज विद बेस ई आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। मतलब हमारे पास जिसका बेस ई हो तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे, और जब हम बेस 10 की बात करेंगे तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम या सिर्फ लॉगरिथम पढ़ेंगे। वी शैल यूज लॉगरिथम विद बेस ए ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब हमारे पास लॉगरिथम का जो बेस होगा वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा एंड इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू वन, और वन के बराबर नहीं होगा। सो हमारी किताब में इसी लॉगरिथम को लेके हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक रियल नंबर अगर हमारे पास होता है तो उसकी लॉगरिथम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ़ ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर हमें इस तरह रियल नंबर दिए गए हों ए एक्स और वाई, जब हमारे पास ए की पावर में एक्स हो एंड दैट इज इक्वल टू वाई, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as। सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई रियल नंबर लिखा हुआ है तो उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं a पावर x मतलब 10 पावर समथिंग इज इक्वल टू कोई हिंसा कोई रियल नंबर, तो इसको जब हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं लॉग ए की जगह पे आपका जो भी हिंसा होगा जो भी नंबर होगा वो आएगा, एंड y इज इक्वल टू x, वो x के बराबर होगा। वेयर a इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब a की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगी एंड इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और y जो है वो भी ज़ीरो से ग्रेटर होगा। तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं, मतलब हमारे पास ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई को जब हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखते हैं देन वी राइट इट लॉग ए, मतलब लॉग वाई ऑफ बेस ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब हमारे पास बेस में आ जाएगा और वो जो आपकी इक्वेशन की राइट साइड पे है वो उसका लॉग जो है वो लेफ्ट में जो पावर है उसकी इक्वल होगा। एग्जाम्पल हमारे पास 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9, ये तो हम सब जानते हैं कि 3 पावर 2 जो है वो 9 के बराबर है। अगर इसको हमने लॉगरिथम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इट विल बिकम लॉग 9, मतलब आपकी इक्वेशन के राइट साइड पे 9 है तो हमारे पास ये 9 का जब लॉग मालूम करते हैं और उसका बेस 3 रखते हैं इट विल बी इक्वल टू 2। अब आपके पास अगर इस सूरत में कोई भी इक्वेशन हो आप बहुत आसानी के साथ उसको लिख सकते हैं, या अगर आपको लॉग के फॉर्म में दिया गया हो आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको दिया गया हो log 327 इज इक्वल टू 3, तो इसमें आप देखें और 27 जो है वो आपकी इक्वेशन के एक साइड पे हो जाएगा और जो बेस है वो क्या हो जाएगा आपका, वो पावर दूसरी साइड पे चला जाएगा, 3 पावर 3 बन जाएगा। सो 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27। या अगर हम इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 2 पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। वी नो इट, हम जानते हैं कि 2 पावर -1 जो है वो 1/2 के बराबर है, क्योंकि जब पावर माइनस होता है उसको नीचे लाने के लिए अब नीचे जब लाते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो इट इज़ एक्चुअली 1/2 पावर +1, लेकिन +1 हम लिखते नहीं है। अच्छा, इसको जब हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि log ऑफ 1/2 विद बेस 2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि फाइंड log ऑफ 2 विद बेस 4। हमें लॉगरिथम के फॉर्म में दिया गया है और हमने क्या क्या करना है, हमने वो नंबर मालूम करना है। लेट हमने क्या लेट log ऑफ
2 विद बेस 4 इज इक्वल टू एक्स, हमने x के बराबर लिया। तो फिर इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, इट विल बिकम 4 पावर x। हमारे पास x जो है वो पावर में चला जाएगा। वी नो इट, बेस जो है वो इसमें भी बेस बनेगा, और लोगरिथम का जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी बेस बनेगा। कीप इन माइंड, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस है वही आपका लोगरिथम में भी बेस है। तो लोगरिथम में जो बेस है वो 4 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी 4 बेस बनेगा, और आपके जो लोगरिथम के राइट साइड पे है वो पावर में हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस के पावर में है वो क्या होगा, वो आप जब लॉग में चेंज करोगे वो आपके राइट साइड में जो नंबर होगा उसके बराबर होगा। यहाँ पे x है तो हम x यूज करते हैं, इज इक्वल टू, और जिस हिस्से का लॉग है 2 का लॉग है वो हमारे पास राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। सो हम और 4 जो है उसको लिख सकते हैं कि 4 हमारे पास बराबर है 2 पावर 2 होल पावर x। यहाँ पे मैंने स्टेप छोड़ा है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो कि 2 पावर 2 होल पावर x। तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बिकम 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर 1। जब पावर नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि ये 1 है। अब चूंकि बेस दोनों साइडों पे बराबर है, इट मीन्स कि इसके पावर भी बराबर होंगे, सो 2x इज इक्वल टू 1, और जब हम 2 को साइड पे लेके जाएंगे इट विल बिकम x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यह हम कह सकते हैं कि log ऑफ 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अच्छा, अब इसमें इससे लोगरिथम की जो हमने डेफिनेशन की उसे 2-3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर a है, 10 है, 1 लाख है, 50,000 है, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। a पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको जब हम लोगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम log ऑफ a टू द log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। ये आपने याद रखने हैं कि log ऑफ 1 टू द बेस a, मतलब जिस चीज़ का आपने पावर 0 लिया है वो कोई भी हिस्सा हो सकता है। मतलब ये कि आपका 1 का जब log मालूम करते हो और log का बेस कोई भी हिस्सा हो, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरे हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन में जो चीज़ हमने सीखी, दैट इज a पावर 1 इज इक्वल टू a। ये तो हमें पता है कि 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जब किसी हिस्से का log मालूम करना हो और वही उसका बेस हो तो वह हमेशा 1 के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर log ऑफ 10 विद बेस 10 विल बी इक्वल टू 1। log ऑफ 5 विद बेस 5 विल बी इक्वल टू 1। सो मूव ऑन, आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लॉगरिथम से रिलेटेड। जब आप लॉगरिथम मालूम करते हो उसका इशारिया से पहला वाला हिस्सा जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स, और जो इशारिया के राइट साइड वाला हिस्सा होता है उसको हम मेंटिसा बोलते हैं। तो आपने ये दो चीज़ याद रखनी है। फिलहाल आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे मालूम करते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब किसी नंबर का हम लॉगरिथम मालूम कर लेते हैं तो उसका इशारिया के डिसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर आता है दैट विल बी करेक्टरिस्टिक्स, और जो राइट साइड पे आता है दैट विल बी मेंटिसा। हाउ वी विल फाइंड, ये हमने डिस्कस करना है। अच्छा, लॉगरिथम्स विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम और ब्रेग्जियन लॉगरिथम। क्योंकि इसको हेनरी ब्रेग्स ने बेस 10 का जो टेबल है वो बनाया था, हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था, तो इसलिए इसको ब्रेग्जियन लॉगरिथम भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मिसाल के तौर पर आपको एक नंबर दिया गया हो एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स ब्रेगियन लॉगरिथम, तो इसका मतलब वही है जो बेस 10 का है। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन चीज़ें अभी हम इसी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000, ये हम जानते हैं। इसको जब हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे इट विल बी log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। इसको लॉगरिथम यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने log के साथ बेस नहीं लेगा, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है कॉमन लॉगरिथम बेस 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बेस 10 इसके साथ नहीं लिख रहे। अदरवाइज इसके साथ बेस 10 मौजूद है। अगर हम नहीं लिख रहे तो इसका मतलब है कि बेस 10 मौजूद है। 2 पावर 10 इज इक्वल टू 100। log ऑफ 100 विद बेस 10 इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं वही तरीका है जो पिछले 2 स्लाइड से हम वही बात कर रहे हैं।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके पास यही सिचुएशन बनती है। अच्छा, 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10, लॉग ऑफ 10 विद बेस 10 इज इक्वल टू 1। ये तो अभी पिछले स्लाइड में हमने बात की कि किसी भी हिंसे का लॉग अगर उसका बेस के बराबर हो तो हमेशा 1 के बराबर होगा। और लॉग ऑफ 1 जब आपने मालूम करना हो, उसका बेस कोई भी हो, यहाँ पे तो हम सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं, कोई भी हो तो आपके पास हमेशा 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में MCQs जो है हमेशा इसी तरह के आते हैं। अच्छा, 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1। इसको जब हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.1 विद बेस 10 इज इक्वल टू -1। 10 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0.01। log of 0.01 base 10 is equal to -2। 10 power minus 3 is equal to 0.001। ये इक्विवेलेंट है हमारे पास log of 0.001 with base of 10 is equal to -3। ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, हमारे पास इन्हीं से हमने कुछ डिडक्शन की है, हमने कुछ नतायज हासिल किए हैं कि जब भी हमारे पास log जो है 1/10 के दरमियान होगा, हमारे पास डेसिमल में आएगा, इशारिया में आएगा। मतलब यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का जो है हमारे पास, 1 से लेके 10 तक, इसमें आपका जो लॉगरिथम मालूम करोगे उसका जवाब 0 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब न नेगेटिव होगा, न +1 2 3 4 होगा, बल्कि 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। और अगर आपका जो लॉग मालूम कर रहे हैं दैट इज बिटवीन 10 एंड 100, तो उसमें आपका जवाब जो आएगा दैट विल बी 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 इशारिया समथिंग में आपका जवाब आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 10 से लेके 100 तक जो है वो 1 इशारिया में आएगा। और सिमिलरली फॉर 10 to 1000 जो है आपका 2 इशारिया में आएगा। अच्छा, इसी तरह, अच्छा, इस एक चीज़ अगर आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जितने ज़ीरो हैं उससे एक आपने कम होना है। यहाँ पे मैं अपर लिमिट की बात कर रहा हूँ। 10 है तो इसमें जो है आपने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। 100 है, 2 ज़ीरो है तो आपने 1 से स्टार्ट किया। 1000 है, 3 ज़ीरो है तो आपने 2 से स्टार्ट किया। अच्छा, अब अगर ये 10,000 हो जाए तो फिर 3 पॉइंट समथिंग में आपका जवाब आएगा। अच्छा, अब अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर हमें नंबर ही पॉइंट में दिया गया हो, इफ़ इट इज़ बिटवीन 0.1 एंड 1, तो आपके पास जो है -1 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर आपका जो है 0.01 एंड 0.1 दैट विल बी -2, एंड सिमिलरली 0.001 टू 0.01 दैट विल बी -3। पिछले स्लाइड को देखें, यहाँ पे हमारे पास 0.1 है तो -1 आ रहा है, 0.01 है तो -2 आ रहा है, 0.001 है तो -3 आ रहा है। अब हम लेस देन 1 की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखें जितने जितने इशारिया के बाद आपका जो नॉन ज़ीरो हिंसा है, उसमें जितना गैप आ रहा है उतना आपका क्या है, उतना आपका माइनस में वही जवाब आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0.1 तो हमारे पास -1, 0.01 दैट इज -2, 0.001 -3। अब अगर ये 0.30 होते और फिर 1 होता तो फिर -4 होता। अच्छा, द लोगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वही बात फिर हम जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की तरफ। हमारे पास लोगरिथम जो होता है किसी भी हिस्से का 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक इंटीग्रल पार्ट होता है, और वो अगर वो पॉजिटिव नंबर का अगर आप मालूम कर रहे हैं, integral part which is positive for a number greater than 1 and negative for a number less than 1 is called the characteristics of logarithm of the number। यहाँ पे हमने बात की वही बातें, ये बातें जो है ये जो हम मालूम कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपका नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास क्या है, आपके पास हमेशा पॉजिटिव वो हिस्सा आएगा, मतलब ज़ीरो भी हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। और अगर आपका 1 से लेस होगा तो आपका नेगेटिव में आएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और डिसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड द मेंटिसा ऑफ द लोगरिथम ऑफ द नंबर। और इशारिया के बाद जो हिंद से आते हैं राइट साइड पे, उसको हम मेंटिसा कहते हैं, एंड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही रहेंगे।
अच्छा, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे किताब के मुताबिक हमने फॉलो करना है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना हो एक नंबर का, और वो नंबर जो है ग्रेटर देन 1 हो, वही बातें हैं यहाँ पे। फिर मैं वापस लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखें, जब 1 से ग्रेटर हो गया, बिटवीन 1 एंड 10 हो गया, तो 0 पॉइंट में आएगा। जब 10 एंड 100 हो गया, अब 1 आएगा। और 100 एंड 1000 आ गया, 2 आएगा। इसी तरह 1000 एंड 10,000 आएगा तो 3 आएगा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, the first part of the above table shows that if a number has one digit in the integral part, then the characteristics is 0। अगर हमारे पास, अच्छा वही मैंने वहाँ पे 0 का कहा था, ये किताब वाला कह रहा है कि अगर इंटीग्रल पार्ट में आपके नंबर का एक हिस्सा हो तो हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा आपका 0। जिस तरह यहाँ पे टेबल में देखें 1 एंड 10, अब 10 इसमें शामिल नहीं है, मतलब 1 से लेके 9 तक का है तो आपका 0 आएगा। मतलब एक हिस्सा है। 1 से लेके 9 तक हमारे पास कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है। जब हमारे पास इफ इट इज इंटीग्रल पार्ट इज 2 डिजिट्स, जब हमारे पास 2 डिजिट्स हों, then the characteristic is 1। with 3 digits in the integral part the characteristics is 2 and so on। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 से लेके 99 तक दो हिस्से हैं तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है। जब 3 हिस्से हो गए हमारे पास 2 हो गया। जब 4 हो गए तो फिर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 3 हो गया। जब 5 हो गए तो फिर हमारे पास 4 आएगा। सो कीप इन माइंड, ये भी आपने याद रखना है। In other words, the characteristics of the logarithm of a number greater than 1 is always 1 less than the number of digits in the integral part of the number। हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इशारिया से बाहर वाला हिस्सा जो है, उसके डिजिट्स जितने होंगे उसको एक कम करो तो वो आपका क्या बनेगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। When a number is written in the scientific notation in the form b is equal to a into 10 raised to power n, where a is less than or equal to 1 and less than 10, the power of 10, n will give the characteristics of log b। तो हमारे पास जब b का हम log मालूम करेंगे तो हमारे पास जो n में पावर आएगा वो हमें हमें क्या करके दिखाएगा, हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करके दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास बिटवीन 10 एंड 1000 हमारे पास जो है ना वो 2 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 पावर 2। तो हमारे पास ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करके देता है। अच्छा, जब हमारे पास नंबर लेस देन 1 हो, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसी स्लाइड पे, फिर मैं वापस आपको लेके जाता हूँ। ये देखें, जितना आपका इशारिया के बाद जो आपका वो वाला पार्ट है, नॉन ज़ीरो पार्ट है, उसमें और इशारिया में जितना गैप होगा उतना आपका माइनस के साथ वो लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा। अच्छा, the second part of the table indicate that if a number has no zero immediately after the decimal point, अगर decimal point के बाद कोई भी zero ना हो, the characteristics is -1। if it is 1 0 immediately after the decimal point, the characteristics is -2। if it is 2 0 immediately after the decimal point, the characteristics is -3। in other words, the characteristics of the logarithm of a number less than 1 is always negative। पहली बात तो ये होगी कि हमेशा नेगेटिव होगा। एंड 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब इसको दूसरी तरफ भी कह सकते हैं कि इशारिया के बाद और आपके नॉन जीरो हिस्से के दरमियान जितने जीरो होंगे उसके साथ आप एक उसको बढ़ाओ और उसके साथ माइनस सिंबल लगाओ। यहाँ पे नॉन जीरो हिस्से और इशारिया के दरमियान कोई हिस्सा नहीं है, उसको आपने एक बढ़ाया, -1 हो गया। यहाँ पे नॉन जीरो हिस्से और इशारिया के दरमियान एक जीरो है, आपने इसको एक बढ़ाया, -2। तो मतलब हमारे पास 1 था तो हमारे पास -2 हो गया। अच्छा, अच्छा इसके साथ ही when a number is less than 1, the characteristics of a logarithm is written by convention is 3 bar, 2 bar or 1 bar instead of -3, -2 और -1। ये होता माइनस है, लेकिन हम इसको रिवायतन जो है -3, -2 या -1 नहीं लिखते, बल्कि इसको हम 3 बार, 2 बार या 1 बार की सूरत में लिखते हैं। क्योंकि अगर हम माइनस डाल देंगे तो वो पूरे नंबर को माइनस कर देगा और मेंटीसा हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम जब करेक्टरिस्टिक के ऊपर बार डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव है। अच्छा, अब इसकी बात करेक्टरिस्टिक्स का, आई डू होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हाउ टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर। कि जब हम लोगरिथम मालूम करते हैं नंबर का तो करेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि हम जो है मेंटीसा को हम कैसे
फाइंड करेंगे। अच्छा, फिर मैं रिपीट कर दूं, शुरू में मैंने बताया था कि हमारे पास जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और पॉइंट के जो राइट साइड होता है मतलब इशारिया के बाद जो हिंसे आते हैं वो मेंटीसा कहलाते हैं। अब मेंटीसा हम मालूम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास लॉगरिथमिक टेबल होता है। और लॉगरिथमिक टेबल जो होता है उसकी तीन हिस्से होते हैं। लेट मी शो। ये हमारे पास एक सॉरी ये लॉगरिथमिक टेबल है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। एक ये कॉलम है जो कि ब्लैंक है, ऊपर इसके कुछ नहीं लिखा हुआ। ये 10 से लेके 99 तक होता है। मेरे पास स्लाइड में इतनी जगह नहीं थी कि पूरा टेबल मैं यहाँ पे लेके आ सकता, तो इसलिए मैंने इसका फर्स्ट पार्ट दिखाया है। अच्छा, दूसरा जो है ये कॉलम है 0 से लेके 9 तक, और तीसरा जो है मीन डिफरेंस के नीचे जो है 1 से लेके 9 तक है। अच्छा, इसमें जब आप मेंटीसा मालूम करते हो तो आप पहला काम क्या करते हो कि नंबर को 4 डिजिट्स तक राउंड करते हो, मतलब उसको 4 डिजिट्स का छोड़ते हो। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से जो पहले दो हिस्से होते हैं उसको आप इस कॉलम में देखते हो, और फिर जो तीसरा हिस्सा होता है वो 0 से लेकर 9 तक इसमें देखते हो। यहाँ पे लेट सपोज 26 है, और यहाँ पे तीसरा हिस्सा जो है वो 5 है, तो ये जहाँ पे मैच करते हैं उस हिस्से को उठाते हो। और फिर जो चौथा हिस्सा होता है वो इसी की सीध में आप मीन डिफरेंस में देखते हो। मीन डिफरेंस में जो भी हिस्सा आता है तो वो इस वाले के साथ आप जमा करते हो जो आपको पहले तीन हिस्सों से आया होता है, और वो आपका मेंटीसा बन जाता है। लेट्स डिस्कस इट। A logarithmic table is divided into three parts. The first part of the table is the extreme left column headed by blank square. This column contains number from 10 to 99. इसमें 10 से लेकर 99 तक नंबर होते हैं, corresponding to the first two digits of the number whose logarithm is required. जिस नंबर का आप logarithm मालूम कर रहे हो तो पहला काम तो हमने क्या करना है, उसको चार हिस्सों तक राउंड करना है, चाहे बड़ा हिस्सा हो या छोटा हिस्सा हो, हमने चार हिस्सों तक उसको राउंड करना है। तो उसमें पहले जो दो हिस्से हैं वो आपने पहले वाले कॉलम में, लेफ्ट साइड पे सबसे पहला कॉलम जो है 10 से लेकर 99 तक, उसमें आपने ढूंढना है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो है, द सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल कंसिस्ट ऑफ 10 कॉलम्स हेडेड बाय 0 से लेकर 9 तक। दिस हेडिंग कोरिस्पॉन्डिंग टू द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर। वो नंबर जो है उसमें जो तीसरा हिस्सा है, दो हिस्से तो आपके इधर कवर हो गए, दो हिस्से तो आपके कवर, आपने चार हिस्सों तक नंबर को जो है ना वो राउंड कर दिया, दो हिस्से तो आपके इधर कवर हो गए। तीसरा हिस्सा जो है आपने इसमें ढूंढना है, ये 0 से लेकर 9 तक जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, जहां पे मिल जाए आपको, आपने उसको उठाना है। अच्छा, इसमें जो है एक्चुअली मेंटीसा तो इशारिया के बाद आता है, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे टेबल में हमारे पास इशारिया नहीं बना हुआ। जब हम फाइनल जवाब लिखेंगे तो उसमें हम इशारिया लिखेंगे। थर्ड पार्ट जो है फर्दर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कॉलम्स नोन एज मीन डिफरेंस कॉलम हेडेड बाय 1 से लेकर 9 तक उसमें होते हैं। दीज हेडिंग कोरिस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट टू द नंबर। वो जो चार हिस्सों तक हमने नंबर राउंड किया था उसमें चौथा हिस्सा जो है वो मीन डिफरेंस के कॉलम में होता है। द रीडिंग ऑफ दीज कॉलम्स आर एडेड टू द मिंटीसा रिकॉर्डेड इन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने जो किया था उसके साथ मीन डिफरेंस वाला आप जमा करते हो। व्हेन द फोर figure log table is used to find the mintisa of the logarithm of a number, the decimal point is ignored and the number is rounded to 4 significant figure। जब आप मालूम करते हो तो उसमें इशारिया हो या ना हो, जो भी हिस्सा हो उसको पहले आप क्या करोगे, चार हिस्सों तक राउंडिंग करोगे, उसमें से जो इशारिया होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। अच्छा, लेट्स हैव एन एग्जांपल। बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द मिंटीसा ऑफ द लोगरिथम। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एग्जांपल में हमारी बुक की जो एग्जांपल है उसमें तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं की गई है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपने करेक्टरिस्टिक्स मालूम करना हो तो फिर क्या करोगे, आप इसको देखोगे। ये जो है 1 से लेके 100 के दरमियान आते हैं, 1 से लेके 100 के दरमियान आते हैं। दो हिस्से हैं तो हमने कहा है कि इसमें क्या आएगा, इशारे के बाद दो हिस्से हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से एक कम करो तो हमारे पास 1 आता है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो 1 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने मिंटीसा मालूम करना है, तो ये 5 हिस्से हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं चार हिस्सों में। पांचवा हिस्सा जो 4 है उसको इग्नोर करते हैं, वी गॉट 4325। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं लेफ्ट साइड से 43 उसको टेबल में ढूंढते हैं। 43, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। 43 43 ये हमारे पास ये 43 है, ठीक है ना, ये 43 आपको मिल गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 43 मिल गया, फिर उसके बाद आपने जो तीसरा हिस्सा है उसको ढूंढना है। तीसरा हिस्सा हमारे पास क्या है, 2। हमारे पास तीसरा हिस्सा जो है वो 2, आपने 2 को ढूंढना है।
और 2 और 43 जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 43 ये है और 2 जो है ये है, ये दोनों आपस में 43 ये है और 2 ये है, ये 6355 पे जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 6355 जो है वो हमारे पास वो नंबर हमने हासिल कर लिया। अब चूंकि इसमें चौथा हिस्सा भी है 5, अगेन प्रोसीडिंग हॉरिजॉन्टली, इसी में हम आगे जाएंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, और 5 पे जहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे देखें 43 के आगे इधर चला गया दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये हमारे पास 42 तक या 43 तक, 43 पे 6355 ये है, इसके बिल्कुल आगे आपने जाना है 5 पे, और 5 पे हमारे पास है 5 पे हमारे पास क्या है 5। अब ये 5 आपने हासिल कर लिया, तो इसी 5 को अभी ये जो 6355 आया है इसके साथ आप क्या करोगे, 8 करोगे। 8 adding the two numbers 6355 and 5 we got 6360 is the मिंटीसा, और उसके बाद फिर आप इशारिया लगाओ क्योंकि मिंटीसा हमेशा इशारिया में होता है और पॉजिटिव होता है, तो इट विल बिकम 0.6360 is the मिंटीसा ऑफ द लॉगरिथम 43.25। तो इसका हमारे पास ये मिंटीसा आ गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं सॉरी, अच्छा, फॉर फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर, लॉगरिथम मालूम करने के लिए किसी भी नंबर का पहला काम आपने क्या करना है, राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 4 हिस्सों तक उसको राउंड करें। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन, आप देख के भी बता सकते हो कि कहाँ पे आ रहा है, तो उसके मुताबिक जो है ना, अगर 2 हिस्सों वाला है, मतलब इशारिया से लेफ्ट साइड पे 2 हिस्से हैं, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 1 होगा, अगर 3 हिस्से हैं तो 2 होगा, 2 होगा, अगर 4 हिस्से हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, अगर 5 हिस्से हो तो फिर हमारे पास 4 होगा। मतलब जितने हिस्से इशारिया के लेफ्ट साइड पे हैं, या अगर इशारिया नहीं है तो फिर तो सिर्फ वही हिस्से हो गए, उससे एक कम जो है उसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। फिर उसके बाद इसी तरह अभी जो हमने क्या मिंटीसा मालूम करने का तरीका हमने मालूम किया, तो उसी तरह आप मिंटीसा मालूम करोगे और उन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, दैट विल बी द लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर। अच्छा, हमारे पास 2 एग्जांपल हैं, वी नीड टू सॉल्व, हमने इसको हल करना है। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ log 278.23, पहले इसको हल करते हैं। अच्छा, पहला काम आपने क्या करना है, इसको राउंड करना है 4 डिजिट्स तक, तो इसमें 5 डिजिट्स हैं तो इसको हमने राउंड कर दिया 278.2। तो अच्छा, इसका करेक्टरिस्टिक देखें, इसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 3 हिस्से हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 होगा। और मिंटीसा मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, लॉग टेबल को इस्तेमाल करोगे। लॉग टेबल का तरीका हमारे पास क्या है, लॉग टेबल का हमारे पास सिंपल तरीका है कि लॉग टेबल में आप 27 को ढूंढो, 27 फर्स्ट कॉलम में, उसके आगे जो 8 के कॉलम है वहां पे जो हिस्सा मिल रहा है आपको, उससे आगे जाओ, मीन डिफरेंस में 2 के आगे जो हिस्सा होगा इन दोनों को जमा करो, वो आपका मिंटीसा बन जाएगा, जो कि यहाँ पे बन रहा है 0.4443, और फिर उसको आप करेक्टरिस्टिक्स के साथ कंबाइन करके लिख लोगे तो इट विल बिकम 2.4443। अच्छा, ज़रा इसको हम टेबल में देखते हैं, 2782 टेबल किधर गया, ये 27 ये है और 8 ये है, 27 के आगे ये देखिए, 27 के आगे ये हमारे आता है, ये अब चूंकि हमारे पास, आप जब कागज़ पे करोगे तो आपके साथ स्केल होगा, स्केल रख के करें ताकि उसमें वैल्यूज़ जो है वो इधर उधर ना हो जाएं। और फिर जो है 2 के आगे 3 है तो इसको आप जमा करोगे, यहाँ पे हमारे पास आता है 4440, और 3 हमारे पास 4443 आता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो स्मॉल नंबर दिया गया है 0.7058, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसका करेक्टरिस्टिक आप मालूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इशारिया के बाद ये देखें एक ज़ीरो है, नॉन नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो जो आपका डिजिट है, और पॉइंट के दरमियान एक ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो -2 होगा। और इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 बार। लॉग टेबल को इस्तेमाल करें, इसको जब आप राउंड करेंगे यू विल गॉट 7058। लॉग टेबल को जब आप इस्तेमाल करेंगे मिंटीसा के लिए यू विल गॉट 8487। इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका लॉग आ जाएगा 2 बार 0.8487। अच्छा, उसके बाद हम इंटीलॉग की बात करते हैं, इंटीलॉग एंड यूज ऑफ इंटीलॉग टेबल्स। अच्छा,
इंटीलॉग हम इस्तेमाल कैसे करते हैं कि आपको किसी नंबर का लॉगरिथम दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि वो नंबर मालूम करें, तो इसके लिए हम इंटीलॉग इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हमें दिया गया हो log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू एक्स, देन y इज द एंटीलॉग ऑफ x, तो हमारे पास y जो है वो x का एंटीलॉग ऑफ x है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ x। अगर हमने y मालूम करनी हो तो हम x का एंटीलॉग मालूम करेंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि फाइंडिंग द नंबर हुज लॉगरिथम इज नोन। वही बात जो अभी मैंने कर दी कि अगर आपको एक नंबर का लॉगरिथम मालूम हो और उस आपने वो नंबर मालूम करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एंटी लॉग मालूम करते हैं। अच्छा, इसमें करते क्या है, सबसे पहले वी इग्नोर द कैरेक्टरिस्टिक। आपके पास लॉगरिथम की फॉर्म में वैल्यू दी गई होगी तो जाहिर बात है उसमें दो चीज़ें होंगी, कैरेक्टरिस्टिक भी होगा और मेंटीसा भी होगा। आपने कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करना है, फिलहाल आपने इग्नोर करना है, बाद में वो इस्तेमाल होगा। एंड कंसीडर ओनली द मेंटीसा इफ इन द इंटीलॉग लॉगरिथम पेज ऑफ द लॉग टेबल, वो जो इंटीलॉग का जो टेबल है उसमें we locate the row corresponding to the first two digits of the mantissa taken together with the decimal point, then we proceed along this row till it intersect the column correspond। अच्छा, वही तरीका है लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है इसके टेबल में जो वैल्यू दी गई होती हैं, लेट मी शो यू द टेबल। ये अच्छा, इसमें जो है आपका जो है वैल्यू जो है वो जीरो पॉइंट के साथ दी गई है। वहाँ पे जो लॉगरिथम का टेबल था वो पॉइंट के साथ नहीं दिया गया था। यहाँ पे चूंकि आपका सारा काम जो है वो मेंटीसा की है, मेंटीसा के साथ है और मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है और डेसिमल पॉइंट में होता है, तो इसलिए अब हमारे उसी एग्जाम्पल में 0.32 था, तो 0.32 जो है ये है। इसके आगे बिल्कुल उसी तरह जाना है और उसी तरह जहाँ जिस जो तीसरा हिस्सा है उसके कॉलम में इंटरसेक्ट करना है और चौथा हिस्सा जो है उसको मीन डिफरेंस में आपने वो करना है, ढूंढना है और फिर आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है। पहले ये प्रोसेस कर लें, फिर करेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसकी बात करते हैं। देन वी प्रोसीड, ये तो हो गया बात। द नंबर एट इंटरसेक्शन इज एडेड विद द नंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस रो एंड द मीन डिफरेंस कॉलम कोरिस्पॉन्डिंग टू द 4 डिजिट ऑफ द मेंटीसा, ये तो हो गया आपका। दस द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर आर ऑब्टेन्ड, आपके पास चार जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो यहाँ से आपको हासिल हो जाएंगे। नाउ ओनली द डेसिमल पॉइंट इज टू बी फिक्स्ड, आपने अभी करेक्टरिस्टिक को उठा के क्या करना है, यूज करना है। एंड हाउ यू विल यूज, इफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन लॉगरिथम इज पॉजिटिव, अगर करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है, that number increased by 1 gives the number of figures to the left of the decimal point in the required number। अगर आपके पास जो करेक्टरिस्टिक गिवन है वो पॉजिटिव है, मतलब उसके ऊपर बार नहीं लिखा हुआ, तो अभी जो आपने मेंटीसा से वो वैल्यू हासिल की इंटीलॉग के टेबल से चार हिस्सों वाली, तो आपने उसी करेक्टरिस्टिक को एक बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर करेक्टरिस्टिक 1 है तो आपने 2 करना है और वो जो हिस्से हैं लेफ्ट साइड से दो हिस्सों के बाद आपने पॉइंट को प्लेस करना है। अगर मिसाल के तौर पर 2 हैं तो 3 हिस्सों के बाद आपने पॉइंट को प्लेस करना है। अगर 0 है तो एक बढ़ा दें, एक हिस्से के बाद आपने पॉइंट को प्लेस करना है। इफ द करेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव, अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 1 gives the number of 0 to the right of the decimal point in the required number। अगर आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है, पहली बात ये कि मतलब उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर बार लगा हुआ है तो आपने उसको एक हिस्सा कम करना है और उतने जीरो जो है उस हिस्से के आगे लेफ्ट साइड पे लगाने हैं और फिर पॉइंट डालना है। अगर मिसाल के तौर पर -1 है तो इसका मतलब ये है, इसको एक डिक्रीज करो, 0 हो जाता है, तो उसी जगह पे जो चार हिस्से हैं उसके बिल्कुल स्टार्ट में आपने पॉइंट डालना है। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो -2 है तो उसको एक कम करो, जो चार हिस्से आपने हासिल किए हैं उसके आगे 0 डालना है और फिर उसके आगे लेफ्ट साइड पे पॉइंट डालना है। सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एंटीलॉग। एग्जाम्पल, हमारे पास लॉगरिथम दिया गया है 1.3247 एंड 2.1324, सोल्यूशन रीडिंग अलोंग द रो कोरिस्पॉन्डिंग। अच्छा, अब इसमें हमने 1 को फिलहाल फॉरगेट कर दिया, हमने सिर्फ मेंटीसा को लिया। इंटीलॉग टेबल में 32 के आगे फोर्थ कॉलम में जो इंटरसेक्ट हुआ और फिर मीन डिफरेंस में 7 वाले को उसके साथ ऐड किया और हमारे पास आया 2109। अच्छा, और द नंबर ऑफ एट द मीन डिफरेंस, अच्छा उसको जब जमा कर लिया एडिंग इतना तो हमारे पास आ गया 2112।
चूंकि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 1 है, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो हम 2 आगे बढ़ाएंगे, और मतलब लेफ्ट साइड से 2 और 1, यहाँ पे जो है इसके बिल्कुल दरमियान में हम क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे, एंड वी विल गॉट 21.12। दूसरा एग्जांपल 2.13, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है आपने मिंटीसा को लेना है। पहले दो हैंड से जो है 13 में आपने जब ढूंढोगे तो उसी तरह टेबल में आगे सेकंड कॉलम के साथ जहाँ इंटरसेक्ट होता है उससे जो हासिल होता है, फिर मीन डिफरेंस में 4 के आगे क्या है उसको जमा करोगे, आपके पास जो है 1356 आएगा। करेक्टरिस्टिक्स चूंकि 2 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एक डिक्रीज करते हैं, एक्चुअली इट इज़ 2 बार, सॉरी मैंने बार डालना भूल गया हूँ, 2 बार है। तो आप क्या करोगे, इसको एक डिक्रीज करो तो मतलब ये हो जाएगा 1। तो आपके पास जो 1356 आया है, इसके आगे एक जीरो डालना है और फिर आपने पॉइंट डालना है, सो इट इज 0.01356। अगर आप फिर भी कंफर्म नहीं है, दोबारा इसका लॉगरिथम मालूम करें, आपके पास यही जवाब आएगा। So this is a table of intilog. Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।